हेलो दोस्तों, मैं साबुद्दीन और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शब्द भेद। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। डियर फ्रेंड्स, हम लोग कह सकते हैं कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 groups according to the work as they do in a sentence is called parts of speech. ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होता है। कह सकते हैं ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क एज द डू इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों, हम लोग हिंदी में कह सकते हैं अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनके कार्यों के अनुसार और उनके प्रयोगों के अनुसार हम 8 भागों में बांटते हैं, जिसे हम लोग शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला हमारा होता है नाउन, दूसरा हमारा होता है प्रोनाउन और तीसरा होता है वर्ब, चौथा होता है एडवर्ब, फिर हमारा पांचवा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद हमारा होता है प्रीपोजिशन और छठा होता है कंजक्शन और सातवां होता है इंटरजेक्शन। ओके, पहला हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बता दूं कि जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारी जो ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर नाउन की बात कर लिया जाए कि नाउन है क्या। ठीक है, नाउन को हम लोग कहते हैं हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन क्या है तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स। ओके, एंड थिंग्स। ओके, इज कॉल्ड द नाउन। क्या है तो नाउन क्या है, संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, कह सकते हैं नाउन द नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति, फिर हमारा क्या होता है जगह, एनिमल और थिंग्स, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन का डेफिनेशन हम लोग बहुत छोटे में बोल सकते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। ओके डियर फ्रेंड्स, बात कर लीजिए नाउन की। ठीक है, तो नाउन यहाँ पे देखेंगे तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो नाउन हमारे होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन होते हैं, तो प्रॉपर नाउन होता है, दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन, तीसरा हमारा होता है कलेक्टिव नाउन और चौथा हमारा होता है मटेरियल नाउन और पांचवा हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर फ्रेंड्स, ये हमारे 5 प्रकार के नाउन होते हैं। ठीक है, पहला हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डियर फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर नाउन है,
ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर थिंग्स। ओके, प्रॉपर थिंग्स यानी किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के क्या कहते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या हमारा है, तो हम लोग कह सकते हैं कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन थिंग्स। ओके, कॉमन इज द नेम ऑफ कॉमन थिंग्स। हाँ, जैसे हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट, टीचर, ठीक है, इसी हो सकता है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट क्यों है हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि स्टूडेंट अब हमारा क्या है, बॉय भी आ रहा है और क्या आ रहा है, गर्ल भी आ रहा है, मतलब मेल भी आ रहा है और फीमेल भी आ रहा है। टीचर क्यों है, क्योंकि टीचर हमारा क्या हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, यानी मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। क्या हमारा कॉमन नाउन। ठीक है। दूसरा हमारा है नेक्स्ट हमारा, जिसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ठीक है, तो अ कलेक्टिव नाउन द नेम ऑफ वी कैन से ग्रुप ऑफ थिंग्स। जैसे किसी चीज़ का ग्रुप हो, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़कों का समूह, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ रहा है, कलेक्टिव नाउन आ रहा है। ठीक है, और कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, अब कुछ भी हो सकता है थिंग्स, जैसे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ बॉयज हो सकता है, अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे कलेक्टिव नाउन आएगा, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये समूह होता है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि दिस इज द बंच ऑफ कीज, ये चाबियों का गुच्छा है, तो एक गुच्छा में देखा जाए तो कम से कम 10 चाबियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या, चाबियों का समूह है ना, चाबियों का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मटेरियल नाउन है। तो हम लोग कह सकते हैं अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। है ना, मटेरियल सब्सटेंस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग बताया था सडन फीलिंग्स होता है। क्या होता है, सडन फीलिंग्स होता है हमारा। जैसे हमारा क्या हो गया, गुडनेस हो गया, जैसे हमारा क्या हो गया, ऑनेस्टी हो गया, क्या हो गया, ऑनेस्टी हो गया हमारा। ठीक है, तो एक चीज बता रहा हूँ, इसे हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। मर्सी भी आ सकता है, बैडनेस भी आ सकता है, गुडनेस भी आ सकता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना, ये हमारा था अकॉर्डिंग टू ओल्ड, ओके, ओल्ड मेथड हम लोग कह सकते हैं, ओल्ड जो मेथड हमारा था पुराना, उसके तरीका से देखा जाए तो नाउन हमारे कितने हो गए, 5 प्रकार के। लेकिन अगर जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए, अगर आधुनिकरण के हिसाब से देखा जाए कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं, डियर फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर नाउन को छोड़ करके, ठीक है ना, ये प्रॉपर नाउन को छोड़ करके, अब ये जो कॉमन नाउन था, ठीक है, कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन था। ठीक है, तो कॉमन नाउन को हम लोग गिन सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा मैं स्टूडेंट, है ना, तो स्टूडेंट में क्या हो गया, बॉय भी हो गया और क्या हो गया, गर्ल भी हो गया। तो अगर जो स्टूडेंट्स हमारे हैं तो बहुत होंगे, तो मान लीजिए किसी क्लास में, ठीक है ना, किसी क्लास में अगर 5 बॉयज़ हैं और 10 क्या है, गर्ल्स हैं, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर जो बॉयज़ की संख्या कितनी है 5 और गर्ल्स की संख्या कितनी है
10, टोटल नंबर कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास, ओके, कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसे काउंट कर सकते हैं, किसे काउंट कर सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन नाउन को काउंट किया जा सकता है, यानी कॉमन नाउन है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन को अभी बताया मैंने, समूहवाचक संज्ञा। अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज़, क्या कह रहा हूँ, अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ कह रहा हूँ, लड़कों का समूह कह रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ कि बंच ऑफ ग्रेप्स कह दूँ, अंगूरों का गुच्छा कह दूँ, तो ये क्लियर करिए कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज़ यानी लड़कों का समूह है। तो एक समूह में कितने होंगे, बहुत होंगे तो 10 लड़के होंगे, बहुत लड़के होंगे तो 20 होंगे। तो ये समूह जो है हम काउंट कर सकते हैं, यानी हम लोगों ने देखा कि काउंटेबल को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो आ रहा है मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन मैंने क्या बताया, मटेरियल नाउन मटेरियल सब्सटेंस, जैसे ऑयल हो गया, ऑयल के बाद क्या है, जैसे मटेरियल में क्या आ गया हमारा, ऑयल हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, फिर हमारा घी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सीमेंट हो गया, पाउडर हो गया, ये सब के सब क्या है, मटेरियल है, ठीक है। तो मटेरियल को क्या, अगर मैं कहूँ कि ऑयल को काउंट किया जा सकता है क्या, ऑयल को काउंट किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑयल क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है, अनकाउंटेबल है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता। तो जो काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंट हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, अनकाउंट हो गया, क्या हो गया, अनकाउंट। फिर यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है यहाँ पे, तो क्या ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारा ये क्या है, गुडनेस है, जो हमारा क्या है, ऑनेस्टी है। तो क्या ऑनेस्टी को काउंट किया जा सकता है, क्या हम लोग बता सकते हैं कि वो 10,000 वो 20,000 ऑनेस्ट है, वो 2 लाख या 1 मिलियन ऑनेस्ट है, नहीं किया जा सकता है ना। किसी के अंदर अच्छाई है, किसी के अंदर बुराई है, तो हम किसी की अच्छाई को भी काउंट नहीं कर सकते हैं और किसी की बुराई को भी काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या होता है, अच्छाई और बुराई क्या होता है, मर्सी हो गया, ये सब क्या है, सडन फीलिंग्स ऑफ सरप्राइजेस, सडन एक्सप्रेस होती है ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा हो गया अनकाउंट हो गया, क्या हो गया, अनकाउंट हो गया। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ देखा कि कॉमन और कलेक्टिव क्या काउंट है, ठीक है, क्या है, काउंट है, दोनों को मिला दिया। और यहाँ पे मटेरियल और ऑब्स्ट्रैक्ट क्या है, अनकाउंट है, इन दोनों को मिला दिया। तो नाउन की देखा जाएगा क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो एक तो बच्चा हमारा प्रॉपर नाउन, तो ये हमारा पहला हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये काउंटेबल हो गया, ये काउंटेबल यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव दोनों काउंटेबल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि काउंटेबल नाउन हो गया हमारा, ठीक है। और तीसरा जो हमारा बच रहा है हमारा क्या, अनकाउंटेबल, यानी मटेरियल नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जब दोनों को काउंट नहीं किया जा सकता है तो ये हमारा बन जाता है अनकाउंटेबल, क्या बन गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो अगर कहा जाए कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए, आधुनिकरण के हिसाब से देखा जाए, तो नाउन के कितने प्रकार हैं, तो हम कह सकते हैं नाउन के 3 प्रकार हैं। कौन कौन है, तो प्रॉपर नाउन है, काउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन है। डियर फ्रेंड्स ये हमारा था, क्या था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का प्रकार था, ठीक है। मैंने जो ओल्ड तरीका था कि ओल्ड, जैसे पहले हम लोग पूछा करते थे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताते थे नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो हम बताते थे प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो डियर फ्रेंड्स अगर तुम्हें पता करना है कि भाई प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होगी, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ, कॉमन हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा और मटेरियल क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, भाव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है हमारा, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या है, तो कह सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used at the place of नाउन। हम लोग कह सकते हैं कि प्रोनाउन वो शब्द है जो क्या होता है, जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पहले सेंटेंस था, मैं कहूँ कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, फिर मैं कहूँ कि राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हाँ।
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं ना, बार बार क्या रहा है, राम आ रहा है, क्या रहा है, बार बार राम आ रहा है। तो ग्रामर ने कहा कि अगर किसी भी सेंटेंस में बार बार क्या होता है, नाउन की रिपीटेशन होती है, नाउन की पुनरावृत्ति होती है, तो वाक्य भद्दा दिखता है, रफ दिखने लगता है। इसलिए ग्रामर ने कहा कि एक जगह क्या करना है, नाउन लिखना है, एंड और बाकी जगह क्या कर देना है, इसका प्रनाउन लिख देना है। तो यहाँ पे हम लोग राम ना लिखेंगे, यहाँ पे राम का प्रनाउन यदि लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रनाउन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रनाउन। तो कह सकते हैं आई, यानी प्रनाउन मतलब सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ ये किसी का नाम नहीं हो सकता है, तो क्या हो गया, प्रनाउन हो गया। हम जानते हैं कि सीता क्या है, नाम है, गीता क्या है, नाम है, अनीता क्या है, नाम है, ठीक है, ताजमहल क्या है, नाम है, लाल किला क्या है, नाम है। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको लगे कि नाम है तो भाई नाम है, वो नाउन है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक है, और ये किसी का नाम नहीं है, तो सिंपल से क्या बोलते हैं, ये प्रनाउन है। तो क्या हो गया, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या होता है, हम लोग कह सकते चलो ईटीसी कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है ना, ईटीसी कर लेते हैं। हाँ, मी भी होता है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ों को ज़्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर देखना होगा कि मैं कहूँ कि आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें अगर जब पूछा जाए आई, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा नाम नहीं हो सकता है, नाउन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नाउन के जगह पे क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है, क्या हुआ है, नाउन के जगह पे प्रयोग हुआ है, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया। फिर अगर हम लोग क्या बात कर लेते हैं, एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which describes okay, describe of a noun and pronoun। हाँ, चलो भाई समझ में आ गया ना। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, यानी हम लोग कह सकते हैं कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, ठीक है, और इसे हम लोग कह सकते हैं एडजेक्टिव मतलब हो सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विशेषण कह सकते हैं, विशेषता बताने वाले किसके, तो या तो नाउन की विशेषता बताता है या तो क्या करता है, प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए कि सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। तो डियर फ्रेंड्स, ये सीता क्या हो गया, ये हमारा नाउन हो गया, इज क्या हो गया, हम लोग कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, और ब्यूटीफुल क्या हो गया, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्यों एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि सीता की विशेषता को बता रहा है, क्या कर रहा है, सीता की विशेषता को बता रहा है, सीता कैसी है, तो सुंदर है। अगर हमें क्या करना है, हमें प्राप्त करना है, अगर जानते नहीं कि कैसे एडजेक्टिव प्राप्त किया जाएगा और एडजेक्टिव को ढूंढना है, निकालना है बाहर, तो मैं बता रहा हूँ एक सबसे बेहतर ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको क्या कुछ करना नहीं है, आपको इसी प्रश्न से, ये जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा स्टेटमेंट है, इसी से प्रश्न पूछ देना है। यू हैव टू रेज ए क्वेश्चन टू द स्टेटमेंट विद हाउ डज। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि हाउ डज सीता क्या लुक लाइक, सीता कैसे दिखती है, तो पता चले कैसे दिखती है, तो सुंदर दिखती है, कैसे दिखती है, सुंदर दिखती है। तो हमारा कैसे दिखती है, सुंदर दिखती है। तो ये हमारा ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हमारा हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूँ कि ही इज ब्लैक, ही इज ब्लैक, यानी वह, यानी प्रनाउन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रनाउन। यहाँ पे तो नाउन की विशेषता बता रहा था कि सीता कैसी है, सुंदर है। अब यहाँ पे प्रनाउन, यानी वह कैसा है, तो ब्लैक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ब्लैक क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रनाउन की विशेषता को बता रहा है कि वह कैसा है, तो ब्लैक है, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए कि दे आर जेंटल, वे लोग कैसे हैं, वे लोग कैसे हैं, तो वे किसी का नाम तो बता नहीं, तो भाई क्या हो गया हमारा,
ये तो हमारा हो गया प्रोनाउन, ठीक है। आर हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। और जेंटल हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव। वह कैसा है, वे लोग कैसे हैं, तो नेक है। हाउ डू दे लुक लाइक, क्वेश्चन भी कर सकते हो इससे, हाउ डू दे लुक लाइक, हाउ डू दे लुक लाइक, वे लोग कैसे दिखते हैं, तो जेंटल दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, तो जेंटल दिखते हैं। तो जेंटल हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब आता है और एडवर्ब आता है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण, ठीक है ना, क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन जब देखोगे तो कहेगा एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies all the parts of speech, okay, except noun and pronoun, okay। कह रहा है कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मोडिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, ये हमारा एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है ना। मतलब एडवर्ब वह शब्द है जो क्या करता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है ना, ओके। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, छोड़ देता है, ठीक है। और क्या करता है, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को बताता है, वही हमारा क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। जैसे देखा जाए तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय, है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, वेरी क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है। गुड क्या हो गया, तो एडजेक्टिव हो गया। और बॉय क्या हो गया, तो हमारा हो गया ये नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया, है ना। तो कह रहा कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है, और ये वेरी क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब है तो इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है, कि वो लड़का क्या है, अच्छा है। कितना अच्छा है, तो यहाँ पे आ रहा है बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो एडवर्ब है वह क्या कर रहा है, एडजेक्टिव की विशेषता को बता रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सीता इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सीता इज ए वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। सीता यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, नाउन हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होगा, आर्टिकल। वेरी क्या होगा यहाँ पे, एडवर्ब, ठीक है। और इंटेलिजेंट क्या होगा, एडजेक्टिव। और गर्ल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एडवर्ब था, ठीक है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। एडवर्ब वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके बाकी सभी की विशेषता को बताता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कह सकते हैं एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि डूअर एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है ना। डूअर एक्शन इज कॉल्ड वर्ब, ठीक है। तो जैसे हमारा हो गया टू प्ले, टू वॉक, टू रन, टू स्पीक, इट इज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, वर्ब है। अगर हम लोग वर्ब की बात कर लें, ठीक है, तो वर्ब को हम लोग क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, तो हम लोग कह सकते हैं मेन वर्ब
और क्या कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब को हम लोग लेक्सिकल वर्ब के भी नाम से जानते हैं, किसा, लेक्सिकल वर्ब के नाम से जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, तो प्राइमरी वर्ब, दूसरा हमारा होता है मॉडल वर्ब, और तीसरा हमारा होता है मार्जिनल वर्ब, मार्जिनल वर्ब, ठीक है। तो जो ये लेक्सिकल वर्ब है, इसे मेन वर्ब हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, तुम लोग कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना। प्राइमरी वर्ब को हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग डिवाइड करते हैं किसमें, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, और वर्ब टू हैव, ठीक है। वर्ब टू बी में क्या है, एम, इज, आर, वास और वर। वर्ब टू डू में क्या है, डू, डिड और डन। वर्ब टू हैव में क्या है, हैव, हैज और हैड, ठीक है। मॉडल वर्ब में क्या होता है, तुम लोग कह सकते हैं शैल आता है, विल आता है, शुड आता है, वुड आता है, मे आता है, माइट आता है, कैन आता है, कुड आता है, ठीक है। और मार्जिनल वर्ब में क्या आता है, तो आता है नीड टू, फिर आता है डेयर, फिर आता है हमारा यूज्ड टू या यूज टू, ये हमारा मार्जिनल वर्ब में आता है, ठीक है। अब ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, हम लोग बात करें ट्रांजिटिव वर्ब है क्या, तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। जैसे कह रहा है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस, यानी अपना अर्थ पूरा करने के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट लेता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि आई राइट अ लेटर, तो आई हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, राइट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ए क्या हो गया, आर्टिकल, और लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इससे पता चल रहा है ना कि आई राइट अ लेटर मतलब मैं एक पत्र लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब जो ये राइट है वो मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में पूछा जाए कौन सा वर्ब है, तो आप बताएंगे ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बताएंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसने अपना अर्थ पूरा करने के लिए क्या लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तुम बस इसका उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, उल्टा, मतलब कि इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस, यानी जो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये अपना सेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। जैसे अगर जो कहा जाए तो हो जाएगा आई राइट, मैं लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है ना। तो यहाँ पे जो राइट है ये हमारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्या था, वर्ब था, यानी क्रिया था। और यहाँ पे मैंने वर्ब का एक बेहतर डायग्राम बनाया है, अगर आपको ये जो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एडवर्ब के बारे में, बात करेंगे जो हमारा कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शन की बात कर लिया जाए, ठीक है। कंजक्शन क्या है, हम लोग कंजक्शन को हिंदी में बोलते हैं संयोगात्मक अव्यय। क्या करता है, संयोगात्मक अव्यय करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो सकता है इसका, ठीक है, कंजक्शन इज अ वर्ड
विच ज्वाइन वन और मोर देन वन सेंटेंस conjunction is a word which joins one or more than one sentence to each other क्या करता है? कंजक्शन वो शब्द है जो एक या एक से अधिक वाक्य को क्या कर सकता है? जोड़ सकता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जैसे देखा जाए कि कंजक्शन है क्या, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तो यहाँ पे राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे क्या है? राम नाउन है और यहाँ पे श्याम क्या है? नाउन है, और दोनों नाउन क्या हुआ है? कनेक्ट है। दोनों नाउन क्या है? कनेक्ट है। क्या है? कनेक्ट है, ठीक है ना। किससे कनेक्ट है? एंड से कनेक्ट है। तो जो एंड हमारा है वही तो हमारा क्या होगा? कंजक्शन शब्द हो जाएगा। सेंटेंस को भी जोड़ता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि योर बुक इज वाइट बट माई बुक इज रेड, माई बुक इज रेड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से आ रहा है ना, माई बुक इज रेड, और ये कह रहा है कि योर बुक इज वाइट। दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस में क्या कर रहा है? ये जो बट है हमारा वो सेंटेंस में क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कंजक्शन वो शब्द है जो क्या कर सकता है? एक या एक से अधिक शब्दों को, एक या एक से अधिक सेंटेंसेस को या पैराग्राफ को भी क्या कर सकता है? जोड़ सकता है। हमारा क्या? कंजक्शन जोड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है हमारा? प्रीपोजिशन, है ना। प्रीपोजिशन क्या है बता दो। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंधवाचक अव्यय, कह सकते हो, ये संबंध बनाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन is a word, preposition is a word which makes relation between noun and pronoun, है ना। सिंपल सी बात है। कह रहा है कि a preposition is a word which makes relation between sentence between noun and pronoun। नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या करता है? ये संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। या प्रीपोजिशन क्या करता है? प्रीपोजिशन, देखो यहाँ पे आ रहा है प्रीपोजिशन। पोजिशन मतलब क्या होता है? स्थिति। पोजिशन मतलब क्या होता है? स्थिति। और प्री मतलब पहले, यानी स्थिति के पहले जो शब्द प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कहा जाए कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी बुक का संबंध किससे है? टेबल से है, ठीक है ना। बुक का संबंध किससे बता रहा है? टेबल से बता रहा है। और इसकी स्थिति बता रहा है, किसकी? बुक की स्थिति बता रहा है। स्थिति क्या है? बुक कहाँ पे है भाई? तो कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है ऑन मतलब पर, किसके ऊपर है? तो टेबल पर है। क्या किसके पर है? टेबल। तो यहाँ पे जो ऑन है वही तो हमारा क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा? वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आई सिंपल से सेंटेंस में आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे देखा जाए कि ये जो इन है, ठीक है ना, वो कह रहा है कि मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ भाई? तो मैं दिल्ली में रहता हूँ। क्या करता हूँ? मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से सीधे मेरा संबंध कहाँ बन रहा है भाई? दिल्ली से बन रहा है। कहाँ बन रहा है? दिल्ली से बन रहा है। तो यहाँ पे जो इन है वो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो प्रीपोजिशन हमारा था, ये लास्ट वीडियो था, प्रीपोजिशन था, ठीक है। बाकी जो बच रहा है हमारा इंट्रोडक्शन बच रहा है, ठीक है। इंटरजेक्शन हमारा क्या है?
इंटरजेक्शन हमारा सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, यानी अचानक से उत्पन्न होने वाली भावना को क्या करता है, वो क्या करता है, बताता है, अभिव्यक्त करता है। ठीक है, ये हमारा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह मैराथन बैच था। ठीक है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा क्लियर करना होगा, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या करना होगा, पूरा क्लियर करना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगा आपको तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।